हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम नेट का पेपर कर रहे थे, अपने CSIR नेट जो केमिकल साइंस का पेपर है। ठीक है गाइस, वो कर रहे थे हम। इससे पहले मैं सेक्शन 1 आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हमने क्या करना है, आज हमने सेक्शन बी करना है। ठीक है, केमिकल साइंस का सेक्शन बी करना है। ठीक है, तो आज हम पेपर का एनालाइज करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके CSIR नेट में पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप एनालाइज कर लीजिए कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए गाइस। ठीक है, तो ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है जो लास्ट ईयर में हुआ है। 26 नवंबर 2020 को आपका ये एग्जाम हुआ है गाइस। ठीक है, तो उसका सेक्शन बी है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। द complexes showing activity against cancerous cells is slash r मीन्स आपको ये बताना है कि जो आपके कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो क्या करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं किसके अगेंस्ट, कैंसीरियस जो आपकी सेल्स होती हैं गाइस, उनके अगेंस्ट जो आपकी एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, उन कॉम्प्लेक्स का आपने बताना है। ठीक है, ए बी और सी आपको 3 कॉम्प्लेक्स गिवन है। ठीक है गाइस, तो आपको बताना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। तो इसका आंसर है आपका आंसर नंबर 4, बोथ ए बी एंड सी। आपकी तीनों की तीनों क्या है, कैंसर ये सेल्स के अगेंस्ट काम करते हैं गाइस। ठीक है, तो तीनों कॉम्प्लेक्स है, इसका आंसर ए एंड बी एंड सी है। ठीक है गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो गाइस आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स इन विच बोथ मेंबर शो LMCT बैंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है उसमें LMCT बैंड कौन कौन से मेंबर दिखाते हैं, उनके आपको कंपाउंड के पेयर बताने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका आंसर नंबर 2। ठीक है गाइस, इसके सोल्यूशन भी करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, आज हम पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे कि स्क्रीन पे आपको गिवन है। फॉर फॉर द गिवन रिएक्शन, आपको रिएक्शन दी हुई है। ठीक है गाइस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, द करेक्ट स्टेटमेंट विच द करेक्ट स्टेटमेंट सॉरी विद द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होता है गाइस, उसमें आपका जो ये रिएक्शन है ये हो रही है। ठीक है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए वैलिड है। ठीक है, मतलब आपको ये चेक करना है कि वेरी स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है या फिर फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। ठीक है, तो कौन से लिगेंड का हो रहा है, तो आपको ये चेक करना है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आपका आंसर नंबर 3 है। ठीक है, क्या है, वेरी स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसमें लिगेंड अमोनिया है। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है गाइस, इसमें 6 है। तो ये आप क्वेश्चंस करोगे ना गाइस, तो आपको क्लियरली ऑब्जर्वेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका सेक्शन बी है जो आपके 2 नंबर में आता है। ठीक है, और सेक्शन सी भी हम अपना आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे जो 4 नंबर का आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है, करेक्ट चूज द करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर चूज करना है एनर्जी का। ठीक है, किस किस की एनर्जी चेक करनी है आपने, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा जी, 2 सिग्मा जी और पाई यू। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पता होने चाहिए। आपको MOT के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप क्लियरली आपको पता होना चाहिए। तो आपको किस लेवल की तैयारी करनी है आप देख लीजिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको एनर्जी का। ठीक है, किस किस का बताना है, B2 मॉलिक्यूल, C2 एंड O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आंसर की है अकॉर्डिंग टू CSIR नेट के अकॉर्डिंग इसकी आंसर की है। ठीक है, आयोडीन इज अ वोलाटाइल इन अ सॉलिड एज वेल एज इन अ गैस फेज। आयोडीन जो है वो वोलाटाइल एक्ट करती है सॉलिड और गैस फेज दोनों में। ठीक है, वॉयलेट कलर की है। ठीक है, एक्टिंग गाइस वॉयलेट कलर है। आगे देखो, हाउएवर इन एसीटोन और इथेनॉल, जबकि मतलब सॉलिड और गैस में तो वॉयलेट कलर की है, जबकि एसीटोन और इथेनॉल में वो ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, I2 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस कलर चेंज। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, क्यों इसका कलर चेंज हुआ है गाइस, तो आपको चूज करना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है बी एंड सी।
ठीक है, किसकी वजह से होती है? इंटरेक्शन ऑफ लो लाइंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन विद द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसका आंसर है बी एंड सी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेयर इन विच बोथ एक्टिनाइड शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। आपको बताना है कौन सी पेयर है जो क्या करता है गाइस, ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, मतलब कितनी ऑक्सीडेशन शो करता है गाइस, +3, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से पेयर शो करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ठीक है, याद रहेगा गाइस, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, ठीक है, जो कौन से ऑक्सीडेशन शो करते हैं, +3, तो आपको ग्लैंथिनाइड, एक्टिनाइड, डी सीरीज सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, किसकी कौन सी स्टेबल है, कौन सा शो करता है +3 +4, ये आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए गाइस, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये आपका कहाँ किससे है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आपको इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा के बारे में बताना है कि कौन सी ऑप्शंस इसमें से सेटिस्फाइड होते हैं, तो इसका आंसर है 3, इंडक्शन कॉइल स्टेबलाइज प्लाज्मा, ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आंसर है इंडक्शन कॉइल स्टेबलाइज प्लाज्मा। गाइज आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं ये गलत हैं, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन सेम हो जाते हैं और आपके स्टेटमेंट भी सेम हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप क्लियरली पता होना चाहिए क्या सही है, मतलब गलत भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में ये चीज नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ O2, ये किससे है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है बायो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, आपको बाइंडिंग है किसकी, ऑक्सीजन की टू मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन से बाइंडिंग जो हमारे ऑक्सीजन की शो होती है उसको हैमी, जो हमें कंसिडर क्या करना है उसको हैमी इन XY प्लेन, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल of O2 and atomic orbital of iron involved in the formation of sigma bond is, आपको ये बताना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल O2 का और एटॉमिक ऑर्बिटल आयरन का इन्वॉल्व है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर है आपका आंसर नंबर 1, आपका कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, पाई स्टार और D2 DZ², ठीक है गाइस, पाई स्टार एंड DZ², ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोराइड बाय pyridine in ethanol in the following complex। आपको 3 कॉम्प्लेक्स गिवन है गाइस, आप क्लियरली देख सकते हो, तो आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं क्लोरीन की किस में, बाय पिरिडीन, ठीक है, इथेनॉल में और पिरिडीन की हेल्प से, तो कौन सा जो रेट ऑफ ऑर्डर है, मतलब कौन सा जो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, ओके गाइस, तो ये आप करोगे तब आपको इसका पता चलेगा, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्यादा रेट जो ऑर्डर है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट का ज्यादा है, फिर सेकंड का एंड देन थर्ड का, ठीक है, तो ये आपको क्लियरली ऑब्जर्व होगा गाइस, ठीक है, ऑब्जर्वेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, द नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, तो ये आइसोमराइजेशन से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, आपको मतलब हर टाइप की हर वेराइटी के क्वेश्चन आपको कवर अप करने हैं हर टॉपिक से, ठीक है, तो आप देख लीजिए किसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, तो आप वहीं से अपना लेवल स्टार्ट कीजिए गाइस, ठीक है, वही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आपका आंसर नंबर है सेकंड, तो 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं इस कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, तो 3 इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11th, ये आपका न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वहां से इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आपको दे रखा है, ठीक है, आपको जिनोन का कंपाउंड दे रखा है बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू वाई आपका बन रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, 2 बीटा प्लस निकल रहे हैं और आपका गामा निकल रहा है, ठीक है, तो ये आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन आपको गिवन है, तो आपको ये बताना है कि वाई कैसा हो, मतलब वाई क्या होगा, तो आपको पता है ये इजी है, ठीक है, यहाँ से जितने भी होंगे ये इक्वल होंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तो इसका ऑप्शन नंबर है जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड, ठीक है,
सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द रिएक्शन फॉर सिग्निफिकेंटली हाई solubility ऑफ AgClO4 इन बेंजीन देन इन एल्कीन सॉल्वेंट। ये कह रहा है कि क्या रीजन है, सिग्निफिकेंटली क्या रीजन है हाई सोलिबिलिटी का, हाईएस्ट सोलिबिलिटी किसकी है AgClO4 की बेंजीन में, जबकि एल्कीन में हाई सोलिबिलिटी नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि बेंजीन जो है वो एक्ट करती है एज अ सॉफ्ट बेस, तो इसीलिए उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एल्कीन। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ आंसर है अकॉर्डिंग टू CSIR नेट एग्जाम, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू आयनाइजेशन एनर्जी इज, ठीक है, इज स्लैश आर। आपको करेक्ट क्या बतानी है, स्टेटमेंट बतानी है किसके रिस्पेक्ट में आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको पता होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का, ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं गाइस, 4-5 कंपाउंड दे देते हैं और आपको कंपेयर करा के देखते हैं, ठीक है। कंपेरेबल जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। आप कौन से कंपाउंड की चेक करनी है, एक तो इंडियम की करनी है और एक एल्यूमिनियम की, फिर स्कैंडियम के अलग से, कोबाल्ट के अलग से, गैलियम के अलग से, सिलेरियम के अलग से, नाइट्रोजन के अलग से, ऑक्सीजन के अलग से। तो इनकी कंपेरेबल करेंगे ना, तभी आप इसका आंसर बता पाओगे कि क्या है। तो आप देख सकते हो किस लेवल के, पहले तो क्या होता था, हमें आयनाइजेशन एनर्जी जो कंपेयर करना होता था ना, करेक्ट स्टेटमेंट जो हमें बतानी होती थी, तो वो एक ही कंपाउंड की बता पूछ लेते थे। लेकिन अब देखो कितना लेवल इंक्रीज हो गया है, हमें एक कंपाउंड की नहीं, हमें मतलब कंपेयर करना है, दो दो के पेयर में सबको कंपेयर करके चेक करना है कि किसकी किसके आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो देख लीजिए आप कितना एडवांस हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ आपका राइट स्टेटमेंट है, और जो ऊपर जो दो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत स्टेटमेंट है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर है सॉरी, इसका आंसर है आपका सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 2 है ना। हाँ, तो थर्ड एंड फोर्थ, हाँ सही है, मैं हम सही कर रहे थे, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ इसका राइट आंसर है। तो आप देख लीजिए गाइस, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द नेचुरल प्रोडक्ट, ये नेचुरल प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, गिव सिग्नल एट अ, गिव सिग्नल किस पर देता है, डेल्टा इज 218 ppm पे एंड 13 NMR स्पेक्ट्रम इज। तो आपको बताना है कि अगर नेचुरल प्रोडक्ट है जो सिग्नल इतने पे देता है, तो वो अगर उसका मतलब इतने पीपीएम पे है एंड इट्स 13 NMR स्पेक्ट्रम में, वो क्या होगा, वो कंपाउंड क्या होगा, ठीक है, वो बताना है आपने। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका, इसका राइट आंसर इज सेकंड, कैम्फर, ठीक है गाइस। तो आप लेवल चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन कंपाउंड। आपको कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का करेक्ट ऑर्डर आपने बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है। बी की करेक्ट कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग सबसे ज्यादा होगी, देन ए एंड देन सी। ओके गाइस, तो क्वेश्चन आंसर नंबर फोर्थ मैंने बता दिया इसका। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ए टू सी, मतलब आपको ए बी सी तीन कंपाउंड दे रखे हैं, आपको करेक्ट स्टेबिलिटी बतानी है कि कौन सा स्टेबल होगा, ठीक है, कार्बोनाइल कैटायन का। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सी ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू ए। ओके गाइस, क्यों होगा सी, क्योंकि सी में रेजोनेंस हो जाएगी, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है गाइस। और बी में रेजोनेंस नहीं होगी, ठीक है। और इस ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो गाइस, कंपेयर कर सकते हो, और भी मेथड्स हैं कंपेयर करने के, वो आप फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। द स्टीरियो केमिकल रिलेशनशिप, आपको स्टीरियो केमिकली रिलेशनशिप बताना है एच ए और एच बी एटम का, हाइड्रोजन ए और बी का फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है, होमोट्रोपिक है, एनेंशोट्रोपिक है, डायस्टीरियोटोपिक है, ठीक है, ये आपने बताना है कि क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये क्या है, डायस्टीरियोट्रोपिक है, H1 और H ए और H बी का रिलेशन ये है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको रिएक्शन आपको फिगर में है, आपको
गिवन है, आपको क्लियरली दिख रही होगी। ये आपको ये बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये आपको मतलब मेजर प्रोडक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आप नेचुरल प्रोडक्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो अटेम्प्ट कर पाते हैं गाइस। तो आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको मेजर बताना है इसमें क्या है। ऑप्शन आपके सामने रिएक्शंस है, ठीक है, और इसका आंसर है आपका आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। इसका आंसर क्या है गाइस, आंसर नंबर सेकंड इसका है, ठीक है। आगे देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19th में HOMO दिए हुए हैं आपको। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है किसके, मिथाइल एजाइड के, ठीक है। तो आपने आपको अब यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको क्या पता होना चाहिए, होमो ल्यूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पता होने चाहिए कंपाउंड के, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के, ठीक है। तो होमो और ये आपको पता होने चाहिए। तो देख लीजिए आप किस लेवल की आपने तैयारी करनी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 हम कर चुके हैं। 20 देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द ब्रोमीन एटम इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी दो कंपाउंड दे रखे हैं और आपने क्या बतानी है, करेक्ट ओरिएंटेशन बतानी है ब्रोमीन एटम की, ठीक है गाइस। मतलब आपने ये बताना है कि एक्सियल है, इक्विटोरियल है, ठीक है, ये आपने बताना है, ठीक है। ए और बी कंपाउंड है, आपने करेक्ट पोजीशन बतानी है। ओके गाइस, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। जो ए है, ए जो आपका कंपाउंड है उसमें ब्रोमीन एक्सियल पोजीशन पे है और जो बी कंपाउंड है उसमें ब्रोमीन आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सिंथेसिस सिंथेटिक इवेल्युएशन सॉरी द सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन सिंथॉन इज, आपको क्या दे रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है, आपको क्लियरली विजिबल होगा। आपने ये बताना है कि इसकी सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देख लीजिएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टर्शरी ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 22, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेए वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको 3 कंपाउंड दे रखे हैं, आपने करेक्ट वैल्यू बतानी है किसकी, पीकेए वैल्यू की। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसका राइट आंसर है, ठीक है। आंसर राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ए की सबसे ज्यादा पीके वैल्यू होगी, देन सी, देन बी। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन अपॉन हीटिंग। मतलब आपको पता है कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, उसको आप डीकार्बोक्सिलेशन करा रहे हो, मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल रही है जब आप हीट कर रहे हो। तो द ईज ऑफ, सबसे इजीएस्ट डीकार्बोक्सिलेशन किस में होगा, ये बताना आपको, सबसे इजी किस में होगा, CO2 निकालना सबसे इजी किस में होगा, ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सी में सबसे ज्यादा होगा, देन बी एंड देन ए। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ये आपको कंपाउंड गिवन है, ठीक है, आपने बताना है कि ये स्टीरॉयड है, ठीक है, टर्पिनॉइड है, ठीक है, क्या है ये आपने बताना है, ये कंपाउंड क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये क्या है, पॉलीकेटाइड, ठीक है, ये क्या है, पॉलीकेटाइड। तो आपने आप देख लीजिए, आपको ये भी पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी आपके ऑप्शंस में आए हैं ना, ये आपको सारे तीन चारों पढ़ने हैं, तभी आप एनालाइज कर पाओगे कि ये किस टाइप के कंपाउंड आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये चारों पढ़नी है, ठीक है। टर्पिनॉइड भी पढ़ना है, स्टीरॉयड भी पढ़ना है, पॉलीकेटाइड भी पढ़ना है, ठीक है, और फ्लेवोनाइड नोइड भी आपने पढ़ना है, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व अ स्पीसीज ऑफ। आपको एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, इस सीरीज में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब आपने ये आपने बताना है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग है, क्लोजिंग रिएक्शन है, या साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, या साइक्लो रिवर्जन। अब पहले ये साइक्लो एडिशन सिंपली आती थी, लेकिन अब देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। सिग्मा ट्रॉपिक है आपकी, ठीक है, चिले ट्रॉपिक एडिशन है या एलिमिनेशन है, ये आपने बताना है। इसका राइट आंसर है आपका आंसर नंबर सेकंड, ये क्या है, साइक्लो एडिशन एंड साइक्लो रिवर्जन रिएक्शन है आपकी। ओके गाइस, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट IUPAC नेम बताना आपने कंपाउंड का। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, 2 इथाइल 4 डाइमिथाइल 1 प्रोपाइल साइक्लोहेप्ट 1 इन। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, फॉर द रिएक्शन
Rising the temperature from 200 to 300 Kelvin result in increase the rate constant by a factor 2। मतलब जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो हमारा रेट कांस्टेंट इंक्रीज हुआ कितने फैक्टर से, दो। ठीक है, आगे क्या बनाया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, आपने एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है किलो जूल पर मोल में, Ln2 की वैल्यू आपको गिवन है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर कितना आएगा 3.5। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो आपने किस हिसाब से तैयारी करनी है। आगे देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिसोर्प्शन इज। अब केमिसोर्प्शन की करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने क्या करनी है गाइस, बतानी है। ठीक है गाइस, तो देखिए कहाँ चले गए हम, एक मिनट, आ गए। इसका क्या राइट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन है आपका। ठीक है, 3.5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट स्टेटमेंट, आपने फिर केमिसोर्प्शन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि आपकी कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका आंसर नंबर 4, केमिसोर्प्शन अकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिसोर्प्शन अकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, अमोनिया की रिएक्शन है, आपको गिवन है जो थर्मोडायनामिकली क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है प्रेशर पे, एट विच इक्विलिब्रियम इज अराइव्ड एट इज। ठीक है, तो आपका जो सबस्क्रिप्ट है ओ वो क्या स्टेट डिनोट करता है, आपका स्टैंडर्ड स्टेट को डिनोट करता है। तो आपने ये बताना है कि इस जो अमोनिया की रिएक्शन है इसमें थर्मोडायनामिकली जो क्वांटिटी है वो जो डिपेंड करती है प्रेशर पे। ठीक है, ठीक है, प्रेशर पे एट इक्विलिब्रियम पे, तो कौन सी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है, तो इसका आंसर है आपका 4th, रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर पे। ओके गाइस, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपको D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है, ग्राउंड स्टेट और टर्म सिंबल इज, आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है। ठीक है, टर्म सिंबल तो आपने बहुत निकाले होंगे गाइस, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 4F3/2, ये क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लीस्ट स्क्वायर fitted straight line to the data in the table is closest to, आपका y इंटरसेप्ट दे रखा है, x दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि इस टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, क्या, स्ट्रेट लाइन। ओके गाइस, स्क्वायर फिटेड स्ट्रेट लाइन टू द डाटा इन द टेबल इज क्लोजेस्ट टू, स्ट्रेट लाइन के क्लोजेस्ट कौन सा डाटा होगा वो आपने बताना है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 0। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि आप जब इसको प्लॉट करके देखोगे ना जो आपकी गिवन वैल्यू है, तो इससे आपका जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर बताओगे। ठीक है गाइस, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, द इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज 4.75 eV electron volt and its stretching frequency corresponds to 0.5 electron volt stretching frequency दे रखी है, डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, DE से डिनोट करते हैं, कैपिटल DE से। तो आपने क्या बताना है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट द मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए आपको मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करने के लिए, ये आपने निकालना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, 4.50। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, आज हम सेक्शन बी कवर अप कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी देखेंगे, एनालाइज करेंगे। आज हम सेक्शन बी देख रहे हैं, तो आप देख लीजिए सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी नेट का सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। द गेस्ट मॉलिक्यूल विच विद फिट बेस्ट इनसाइड अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन बाय इंटरैक्टिंग विद बोथ रिम एंड कैविटी इज। ठीक है, तो आपने बताना है कौन सा मॉलिक्यूल है जो बेस्ट फिट होता है अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन में। ठीक है, जो इंटरैक्ट करता है बोथ रिम के साथ भी और एक्टिव और आपका एक्टिव कैविटी के साथ भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, देख सकते हैं गाइज आप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ही आपका ग्रुप थ्योरी से आया हुआ है, आपको करेक्टर टेबल दे रखी है C2V पॉइंट ग्रुप की।
ठीक है, आपको क्या दे रखा आगे, देयर आर टू फंक्शन F1 एंड F2 बिलोंगिंग टू A2 एंड B1। आपके पास दो फंक्शन है F1 और F2 जो बिलोंग करते हैं, कहाँ किससे बिलोंग करते हैं, A2 और B1 से बिलोंग करते हैं आपके, ठीक है, रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन F1 एंड F2, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। जब हम प्रोडक्ट करेंगे F1 और F2 का, तो आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट मतलब किससे बिलोंग करेगा, A2 से, B2 से, A1 से, B1 से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका सिंपली आंसर नंबर सेकंड, द प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू B2 रिप्रेजेंटेशन एंड द इंटीग्रल इज 0। ओके गाइस, तो ये आप निकाल के देख लीजिए, इजी है ये, इतना मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा आपसे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। A monatomic perfect gas undergo expansion from P1 V1 to P2 V2 अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंडीशन। तो ये आपका थर्मोडायनामिक्स से आपका आया हुआ है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द गैस विल फॉल मोर रैपिडली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। ठीक है, तो प्रेशर जो है गैस का वो बहुत ज़्यादा रैपिडली हो रहा है अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो वो कंडीशन क्या है आपने वो बतानी है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V की पावर 5/3। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका है आपका सॉलिड स्टेट से। ठीक है, इन द CCP यूबी क्लोज पैकिंग में द नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट एरिया इन द प्लेन इज इन ऑर्डर। आपको बताना है कि आपको जो लेटेस्ट पॉइंट है पर यूनिट एरिया प्लेन के अंदर वो किस ऑर्डर में अरेंज होंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। तो इसका आंसर आपका आंसर नंबर 3। ठीक है गाइस, 111 देन 100 11110। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, द टोटल बॉन्ड ऑर्डर, आपको टोटल बॉन्ड ऑर्डर बताना है बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो एडजेसेंट कार्बन एटम का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। ठीक है, ये क्वांटम से है आपका, बहुत इजी है, आपने एमएससी में किया होगा, बहुत बार निकाला भी होगा। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर आएगा आपका 1.50। आगे देखिए, द y-intercept obtained from the plot of viscosity of a series of a polymer, ये आपका पॉलीमर से आया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन अगेंस्ट, देखिए पॉलीमर से सिंपल नहीं आ रहा है, आपका मैथमेटिकल आने लगा है। पॉलीमर से डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो न्यूमेरिकल पोर्शन आ रहा है, तो आपको न्यूमेरिकल्स में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10⁻⁶। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, द एक्सपेंशन ऑफ वैल्यू ऑफ P2 ऑफ अ पार्टिकल इन अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ साइड। ये आपका क्यूबिक बॉक्स है जिसकी साइड है L और उसके आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है y। ठीक है, 2/L 3/2 sin 2πx/L sin 3πy/L। ठीक है, sin 2πz/L। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो पार्टिकल है इसका क्या बताना है, आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है किसकी, p² की। ओके गाइस, इसका आंसर आपका 17 इंटू में h²/4l²। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है क्वेश्चन, जिसकी आपको स्टैंडर्ड E0 वैल्यू गिवन है सेल की। ठीक है, सेल आपको रिप्रेजेंट करके दे रखी है, ऑब्टेन फ्रॉम द प्लॉट ऑफ E cell is a cell potential and M is the molality है गाइस, ये मोलैरिटी नहीं है, मोलैलिटी, एम छोटा एम मोलैलिटी के लिए होता है, कैपिटल एम मोलैरिटी के लिए होता है। ठीक है, तो मोलैलिटी ऑफ ए आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ MX। ठीक है, तो आपने बताना है कि आपका ग्राफ कौन सा अपलोड करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, E सेल अगेंस्ट T log M। ओके गाइस, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ आगे क्वेश्चन खत्म हो गए गाइस। यहाँ से आपका क्या हो गया गाइस, एक मिनट, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर खत्म हो चुके हैं गाइस, नहीं, हाँ एक क्वेश्चन और है आपका, ये और मैं बता देती हूँ, ये हम कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन 39 कर चुके हैं हम। ओके गाइस, नेक्स्ट 40 मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे आपका सेक्शन सी, हाँ यहाँ से सेक्शन सी आपका केमिकल साइंस का स्टार्ट हो गया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो गए हैं, ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे गाइस। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।